ठीक है। तो आज हम देख रहे हैं आपका जो लेक्चर नंबर क्या है 5 है, ठीक है ना। तो इसमें हम देखेंगे जो आपका क्या होता है, पेनिस होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा जेनिटेलिया ऑर्गन, ठीक है। या इसको बोलते हो कि मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन का मतलब क्या होता है, चलिए आगे चल के हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं आपका पेनिस, ठीक है। तो पेनिस क्या होता है, एक ट्यूबुलर और मस्कुलर ऑर्गन है। ट्यूबुलर एंड मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है, जो क्या कंटेन करके रखता होता है, विच कंटेन इरेक्टाइल टिश्यू। क्या, इरेक्टाइल टिश्यू, ठीक है। चलिए, पेनिस जो होता है इसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा जेनिटेलिया या एक्स्ट्रा जेनाइटल ऑर्गन, ठीक है। या ये होता है आपका मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन भी बोला जाता है। क्या, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, ठीक है। चलिए, जो हमारा पेनिस होता है वो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक है कि नहीं है, बिल्कुल। जिसमें क्या होते हैं, मसल प्रेजेंट होते हैं और खासकर इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होता है। इरेक्टाइल टिश्यू जो मतलब कहने का मतलब इरेक्शन में हेल्प करेगा। इरेक्शन ऑफ पेनिस का मतलब ये होता है कि जो हमारा पेनिस है वो क्या हो जाएगा, हार्ड और रिजिड, ठीक है। इसको एक्स्ट्राजेनाइटल या जेनेटेलिया ऑर्गन इसलिए बोला जाता है कि जो हमारा ये जेनाइटल रीजन है, ठीक है ना, या पेल्विस रीजन है, हमारे बॉडी के बाहर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे स्क्रोटम हमारी बॉडी के बाहर है, ठीक है। तो आपका एक्स्ट्राजेनाइटल ऑर्गन क्या है, पेनिस। मेन कॉपुलेटरी ऑर्गन, कॉपुलेटरी ऑर्गन का मतलब ये होता है कि ये पार्टिसिपेट करेगा किसमें, कॉपुलेशन में। कॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप के दौरान, ठीक है। चलिए, अब हम इसमें स्ट्रक्चर देखते हैं पेनिस की। तो देखो, कुछ ऐसी चीजें हो गई, ठीक है। ये जो साइड में जो होती हैं हड्डियां होती हैं, ठीक है, तो इसे बोलते हैं पेल्विस बोन। क्या, पेल्विस बोन, ठीक है। जो हमारा पेल्विस रीजन है उसकी हड्डियां हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप देखोगे तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, देखिए, ठीक है। फिर यहाँ से ये ऐसी क्या हो जाती है, टर्निंग। चलो, अब देखो ये जो है हमारा, ये जो बीच वाला है ना, ये वाला पोर्शन, क्या, ये वाला पोर्शन है, इसे हम बोलते हैं बल्ब। क्या, बल्ब, कोई दिक्कत नहीं। अब जो होता है इसी के बीच में एक रन करेगा, क्या, बीच में एक रन करेगा जिसे हम बोलेंगे आपका, कहाँ गया, चलो, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हो बीच में लाइन गया है, ठीक है, जहां से स्पर्म बाहर जाएगा और वहीं से क्या जाता है हमारा, यूरिन। तो इसको बोलते हैं हम आपका पेनाइल यूरेथ्रा। क्या, पेनाइल यूरेथ्रा। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। अब एनसीईआरटी की ये लाइन याद रखिएगा कि पेनाइल यूरेथ्रा की जो ओपनिंग होती है, क्या, ये जो ओपनिंग है इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल मिएटस। यूरेथ्रल मिएटस, ठीक है, यही को बोलते हैं पेनाइल। क्या, पेनाइल, कोई दिक्कत नहीं। पर एनसीईआरटी ने केवल क्या दिया है, पेनाइल यूरेथ्रा
के ओपनिंग को हमने बोला है यूरेथ्रल मीएटस, जहां पे हमारा जो स्पर्म हो गया या बोल सकते हो क्या यूरिन बाहर जाती है तो उसे हम बोलते हैं आपका यूरेथ्रल मीएटस। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, अगर जो आपको इतनी बात समझ में आ गई तो अब आपको इसके जो मफल क्या बोलते हैं आपका, ये जो अगल बगल है इनको बोलते हैं क्रूरा मफल। ये और ये देखो, ये दोनों को क्या है आपके क्रूरा मफल। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, आप ये देखो कि ये जो बीच वाला ये जो शाफ्ट दिख रहा है, ठीक है, ये जो जगह दिख रहा है, तो इस जगह को हम बोलते हैं कॉर्पस स्पोंजियोफम। ये जो जगह है इसको बोलते हैं कॉर्पस स्पोंजियोफम। ठीक है, एक आउटर लेयर होती है, उस आउटर लेयर को हम बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। देखो, एक ऐसी लेयर होगी पतली सी, ठीक है, एक और लेयर ऐसे रन करती है, ठीक है। चलिए, ये जो आप कॉर्पोरस स्पोंजियोफम के बाहर जो लेयर देख रहे हो, आपने देखा कॉर्पोरस क्या कॉर्पस स्पोंजियोफम में पूरा रन कर रही है, एंड तक जा रही है। बट जो आपका ये लेयर है जो हम लेयर बनाने वाले हैं वो पूरा लेयर नहीं है, इसको बोलते हैं कार्पोरा पोरा कैवर्नोसा। समझ में आया कि नहीं आया? कॉर्पोरा कैवर्नोसा, समझे? ठीक है, चलो, अब देखो यहाँ पे क्या होती है, आपको पता है कि ये जो है, आप ये जो इतना बात तो समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। ये जो आप लास्ट में देख रहे हो, ये जो चिकना वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। क्या? ये जो बल्जिंग बल्जिंग पार्ट है या उभरा हुआ पार्ट है, या बोल सकते हो कि जो चिकना वाला पोर्शन होता है इसे बोलते हैं हम ग्लैंस पेनिस। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है आपका, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एक स्किन की लेयर होती है पतली सी। कहाँ गया यार? चलो, ये जो देख रहे हो ना आप, एक ऐसी क्या होती है लेयर होती है स्किन की। ठीक है, इसे हम बोलते हैं फोर स्क्रीन। क्या? फोर स्क्रीन। समझ में आया कि नहीं आया? इसे हम बोलते हैं आपका फोर स्किन। ये इसी को बोल सकते हो क्या, प्रिप्यूफी। क्या? प्रिप्यूफ। दूसरा नाम है आपका प्रीप्यूफ। ठीक है, चलो, ये क्या करती है, एक ग्लैंड रखती है जो हमारा प्रीप्यूफ है, या बोल सकते हो फोर स्किन होता है, ये एक ग्लैंड रखती है। क्या? एक ग्लैंड रखती है जिसका नाम है प्रीप्यूफी ग्लैंड। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे बहुत से ऐसे क्या होंगे ग्लैंड। ठीक है, एक क्या होता है यहाँ ग्लैंड होता है, ये ग्लैंड को हम बोलते हैं प्रीप्यूशियल ग्लैंड। ठीक है, ठीक है, ये प्रीप्यूशियल ग्लैंड एक लिक्विड सिक्रीट करेगी जो क्या करती है, बताइए। ये एक लिक्विड सिक्रीट करेगी जो वहां पे नमी प्रोवाइड करके रखती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जिसका नाम है स्मेग्मा। क्या? एक लिक्विड बनाएगी जिसका नाम है स्मेग्मा। एक्चुअली में ये जो स्पेग्मा होता है ये व्हाइट कलर का होता है। क्या? व्हाइट कलर का विस्कस लिक्विड, यानी गाढ़ा लिक्विड होता है। ठीक है, चलो, तो ये था हमारा पेनिस के बारे में नॉर्मल। देखो, दूसरी अब बात हम देखते हैं इरेक्शन ऑफ पेनिस।
चलो आगे इसी को देख लेते हैं पेनिस का। देखो जो पेनिस का स्ट्रक्चर होता है, तो अगल बगल तो ये क्या देख रहे हो आप, हड्डियां हैं, ठीक है। ये सब क्या है, हड्डियां। ये है आपका पेल्विस बोन। जो आपका ये बीच वाला पोर्शन देख रहे हो, तो ये तो अगल बगल जो एक ये हो गया कि ये इनको बोलते हैं क्रियूरा मसल। बीच वाला पोर्शन होता है बल्ब, ठीक है। तो ये पूरा पोर्शन अंदर जाता है, ठीक है। तो बीच में जो रेड कलर का देख रहे हो, वो होता है पेनाइल यूरेथ्रा। इसी पेनाइल यूरेथ्रा से क्या क्या आता है, स्पर्म भी ट्रांसपोर्ट होता है और यूरिन। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, ये जो पेनाइल यूरेथ्रा एक लास्ट पॉइंट पे क्या होगा, ओपन होगा, उसी को बोलते हैं यूरेथ्रल मिएटा, या बोलते हैं पेनाइल, ठीक है। एनसीईआरटी ने दिया है यूरेथ्रल मिएटा। फिर जो होता है आपका, ये जो लेयर होती है, जो अंदर वाली लेयर होती है, इसको बोलते हैं कॉर्पस स्पोंजियोसा, और जो सबसे किनारे वाला होता है कॉर्पोरा कैबरनोफा। कॉर्पोरा कैबरनोफा पूरी तरह से पूरा जो आपका क्या होता है, हर जगह प्रेजेंट नहीं होता है। ये केवल और केवल शाफ्ट तक ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, यानी यहीं तक। जो आपका कॉर्पस स्पोंजियोसम होता है, वो ग्लैंस पेनिस तक टच करता है, ठीक है। चलिए, जो हमारा ये क्या होता है, प्रीप्यूसी, जो हमारे पास क्या होती है, फोर स्किन होती है, ये इसी को बोलते हैं प्रीप्यूसी। इसमें क्या होती है, ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है प्रीप्यूशियल ग्लैंड। प्रीप्यूशियल ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है, एक थिक कलर का, व्हाइट कलर का क्या रिलीज करेगी, लिक्विड, जिसका नाम है स्मेग्मा। ये स्मेग्मा अगर जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे क्या कर सकता है, नमी प्रोवाइड करेगा, और नमी प्रोवाइड करेगा तो जाहिर सी बात है बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं। तो इन्हीं सब बैक्टीरिया को रोकने के लिए क्या होता है, बताइए, यही इन्हीं सब को रोकने के लिए क्या हो जाएगा आपका, बोलिए। कुछ लोग क्या करेंगे, इसको उड़ा देते हैं, ठीक है, ना रहेगा बाफ ना बाजेगी बाफुरी, ठीक है। जैसे कुछ रिलीजन में इनको कट कर देते हैं। कट किसको करते हैं, एक्चुअली में वो फोर स्क्रीन को रिमूव करते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपसे कोई पूछे कि जो आपका पेनिस होता है, तो पेनिस का जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर होता है, उसे बोलते हैं हम आपका फोर स्किन। फोर स्किन में कुछ ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिनका नाम होता है प्रीप्यूशियल ग्लैंड। प्रीप्यूशियल ग्लैंड एक व्हाइट कलर का लिक्विड सिक्रीट करती है, जिसका नाम है स्मेग्मा। ये जो स्मेग्मा अगर जो प्रेजेंट होता है, तो क्या कर देता है, बैक्टीरियल ग्रोथ या माइक्रोबियल ग्रोथ कर सकता है, ठीक है, जिससे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए क्या करते हैं कि इसको वॉश करते रहना चाहिए, यानी धुलते रहना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर कोई बीमारी ना हो, या यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसी कोई चीजें ना हो आपको, ठीक है। कुछ रिलीजन में क्या करते हैं, वो इसको उड़ा ही देते हैं, न रहेगा बाफ न बाजेगी बाफुरी। मतलब जो ये आपका है प्रिप्यूसी है या फोर स्किन है, इसको कट कर देते हैं। तो जब प्रिप्यूसी ही नहीं रहेगा, तो प्रिप्यूशियल ग्लैंड नहीं रहेगा, तो नमी नहीं आएगी, यानी मॉइस्चर नहीं आएगा, तो बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं इरेक्शन ऑफ पेनिस, ठीक है। कहाँ गया यार, इरेक्शन ऑफ पेनिस। इरेक्शन ऑफ पेनिस का मतलब होता है हार्डनिंग, क्या, हार्डनिंग ऑफ पेनिस। जो हमारा पेनिस होता है, पेनिस का हार्ड होना, इसी को बोलते हैं इरेक्शन। ये जो कंट्रोल कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट है ना भाई, एक बार आ चुका है, कंट्रोल्ड बाई एएनएफ, ठीक है, यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देखो होता क्या है नॉर्मली, देखो एक बात आपको हम बताते हैं, समझ में आया। जैसे सेक्सुअल स्टिमुलेशन जब मिलता है ना सामने वाले व्यक्ति को, यानी एक्साइटमेंट जब हो जाता है, तो उतने टाइम पे क्या होता है कि जो उसका पेनिस है, उसमें सेक्सुअल स्टिमुलेशन हुआ। जब सेक्सुअल स्टिमुलेशन होता है, तो एक रिलीज होता है, जिसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी एनओ। ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है, तो ये क्या करेगा बताइए, जब नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हो, तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स, यानी जो कैल्शियम का लेवल होता है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ में आया? जब कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, तो एक्चुअली में क्या होता है, जो पेनिस में क्या, पेनिस में ब्लड फ्लो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, ब्लड फ्लो इंक्रीज।
ब्लड का फ्लो यानी जो रक्त का बहाव है वो ज्यादा हो जाएगा। जब रक्त का बहाव यानी ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, जब ज्यादा हो जाता है तो देखिए जो हमारा पेनिस होता है, क्या पेनिस क्या होना चालू कर देता है, हार्ड। ठीक है, यानी इरेक्ट हो जाएगा, यानी इरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करें तो जब ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ तो जो हमारा वेन है, क्या वेन में, ये वेन को क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा। ठीक है, यानी प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, क्या प्रेशर पी इंक्रीज मतलब समझ लो प्रेशर बढ़ गया किसमें, वेन में, तो वेन हमारा कंप्रेस हो गया, तो वेन क्या होता है, ब्लड से बाहर नहीं जाता, बाहर नहीं जाएगा। समझ में आया? चलो छाप को फिर समझा रहे हैं एक बार और। हो गया? चलो देखो एक बार हम आपको बता दे रहे हैं कि जो हमारा पेनिस होता है, पेनिस एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, ट्यूब जैसा होता है जिसमें मसल प्रेजेंट होते हैं और टिश्यू प्रेजेंट होता है। और कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, इरेक्टाइल टिश्यू। इरेक्टाइल टिश्यू वो टिश्यू होती हैं जो पेनिस को क्या करती हैं, इरेक्ट करती है यानी हार्ड करती हैं। ठीक है, जो हमारा पेनिस होता है, पेनिस को एक्स्ट्रा जेनिटेलिया ऑर्गन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो जेनाइटल रीजन होता है हमारी बॉडी के बाहर होता है। मेन कॉपुलेटरी ऑर्गन भी कहा जाता है। कॉपुलेटरी ऑर्गन इसलिए कहा जाता है कि जो कॉपुलेशन होगा, ठीक है, कॉपुलेशन मतलब जब रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनेगा तो उसमें हेल्प करेगा ये। ठीक है, जो हमारा पेनिस होता है, पेनिस के कुछ रीजन होते हैं, जैसे अगल बगल क्या होती हैं, हड्डियां होती हैं, तो इसको बोलते हैं पेल्विस बोन। ठीक है, अब हमारा जो पेनिस का जो इंटरनल स्ट्रक्चर देखें अंदर साइड का, तो अगल बगल जो होते हैं इनको बोलते हैं क्रियूरा मसल और बीच वाले को बोलते हैं पल्प। ठीक है, तो एक बीच पे लाइन जाती है, एक ओपनिंग ट्यूब जाती है जिसको बोलते हैं पेनाइल यूरेथ्रा। इसी पेनाइल यूरेथ्रा से स्पर्म और यूरिन बाहर जाते हैं। ठीक है, जो अगल बगल लेयर होती है उसको बोलते हैं कॉर्पोरस, या बोल सकते हो कॉर्पस स्पोंजियोसम। ठीक है, ये कॉर्पस स्पोंजियम पूरे लास्ट तक जाती है, और जो लास्ट में जो बल्जिंग पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम आपका ग्लैंस पेनिस। ठीक है, जो एक और लेयर होती है, जो बाहरी लेयर होती है उसको बोलते हैं कॉर्पोरा कैब्रिनोफा। ये जो कॉर्पोरा कैब्रिनोफा होता है ये पूरी तरह से टच नहीं करती, यानी इनकम्प्लीट लेयर होती है। ठीक है, फिर आपको देखा जाए कि जो हमारे पास क्या होती है, जो ग्लैंस पेनिस होती है, ग्लैंस पेनिस को कवर करने वाली एक स्किन होती है जिसका नाम है फोर स्किन, या इसी को बोलते हैं प्रीप्यूस। ठीक है, इसमें एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है प्रीप्यूशियल ग्लैंड। ये प्रीप्यूशियल ग्लैंड एक व्हाइट कलर का लिक्विड प्रोड्यूस करेगी जिसका नाम है इस्मेग्मा। ये इस्मेग्मा क्या करती है, बैक्टीरियल ग्रोथ को न्योता देती है। ठीक है ना, कि भाई जाहिर सी बात है इस्मेग्मा है यानी बैक्टीरिया क्या करेगा, लिक्विड है, तो लिक्विड यानी नमी है, और नमी है तो क्या करेगा, यहाँ पे एक लिक्विड आएगा यानी बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा, माइक्रोबियल ग्रोथ होगा। तो माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए कुछ रिलीजन में क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं फोर स्किन को, और जो कट नहीं करते उसको क्या कर देते हैं, वो धुलते रहते हैं, उस एरिया को साफ करते रहते हैं। ठीक है, फिर बात आती है कि जो हमारा पेनिस होता है, आपने देखा होगा कि जो पेनिस होता है, पेनिस में इरेक्शन क्यों होता है, आपने सुना होगा कि ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन ये है कि जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है तो ब्लड बाहर क्यों नहीं जाता, तो उसका रीजन क्या है कि जब क्या होता है, देखो सेक्सुअल स्टिमुलेशन मिलता है, जब सेक्सुअल स्टिमुलेशन मिलता है तो एक नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है। वो नाइट्रिक ऑक्साइड कैल्शियम के लेवल को क्या कर देती है, कम कर देती है, और पेनिस में ब्लड का फ्लो इंक्रीज कर देती है। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो जो हमारा पेनिस है, पेनिस क्या हो जाता है, हार्ड हो जाएगा।
अब आपको पता है ब्लड फ्लो जब इंक्रीज हुआ तो ब्लड का प्रेशर भी तो बढ़ेगा, यानी जब ब्लड का प्रेशर बढ़ा तो वो क्या करेगी, जो वेन होता है वेन को क्या कर देगी, कॉम्प्रेस कर देगी। जब ये कंप्रेस कर दी तो ब्लड हमारा बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चले अब नेक्स्ट। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं आपका स्पर्म। स्पर्म यानी शुक्राणु। वो देखो कैसे दिखता है, हम ये दिखाते हैं आपको स्ट्रक्चर। देखो यार ये ज्यादा है, शुक्रिया। ये जो है आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं एक्रोजोम। क्या? एक्रोसोम। ठीक है, ये जो उभरा हुआ है, देखो हमारा जो स्पर्म है वो तीन पार्ट में डिवाइड है। पहला है आपका हेड, इतना तक क्या है आपका हेड। फिर ये जो देख रहे हो आप, अरे यार यहाँ से जो आप देख रहे हो ये क्या आपका बॉडी या मिडिल पार्ट बोलते हैं, क्या? मिडिल पोर्शन। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, फिर जो आपके तीसरा पार्ट देख रहे हो इसको बोलते हैं आपका टेल। चलिए, तो आपको देखने में पता चला कि स्पर्म का लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट। सबसे लंबा क्या है, टेल। चलिए, कहाँ गया भैया? एक्रोजोम में एक ऐसी लेयर होती है, ठीक है, या बोल सकते हो हेड को कवर करती है एक लेयर, उस लेयर को बोलते हैं गैलिया कैपिटाटिव। क्या? गैलिया कैपिटाटिव। ठीक है, तो ये क्या है आपका गैलिया कैपिटिव है। ठीक है, अरे कैपिटिव। ठीक है, इसमें कुछ एंजाइम भरे होते हैं, उस एंजाइम का हम जिक्र करेंगे आगे चलकर। ठीक है, ये क्या होते हैं, एक्रोफिन। क्या? एक्रोफिन, और बहुत से एंजाइम होता है, ठीक है ना, जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे। ये जो हमारा हेड होता है, हेड में क्या होता है, एक बहुत खतरनाक चीज भरी होती है, कहाँ गया है? ठीक है, ये फाइटोप्लाज्म होता है। क्या? फाइटोप्लाज्म।
इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस, क्या, न्यूक्लियस, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, क्रोमोजोम, या बोल दो क्रोमैटिन, क्रोमैटिन, प्लस यहाँ पे एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं प्रोटामाइन, क्या, प्रोटामाइन। हमारे अंदर क्या होता है, यानी है तो हमारे अंदर, पर नॉर्मल सेल में क्या होता है, आपने पढ़ा हो गया, पढ़ेंगे अभी आगे चल के पढ़ाएंगे कि हमारे अंदर क्या होता है, प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन और क्रोमैटिन क्या करती है, कंडेंस आपस में अटैच रहती है। बट यहाँ पे क्या होगा, क्रोमैटिन और प्रोटामाइन, प्रोटामाइन क्या है, एक बेसिक प्रोटीन है, ठीक है, बेसिक नेचर का। इतनी बात समझ में आई। फिर ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं हम आपका बॉडी। देखिए बॉडी में यानी मिडिल वाला पोर्शन में जैसे ही आओगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे चीजें मिलेंगी, ठीक है। ये जो होगा आपका फेंट्रियोल होगा, और जिस फेंट्रियोल को हम बोलते हैं आपका प्रोक्सिमल फेंट्रियोल, क्या, प्रोक्सिमल फेंट्रियोल, प्रोक्सिमल फेंट्रियोल तो बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आओगे तो आपको कुछ ऐसे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं डिस्टल, क्या, अरे डिस्टल फेंट्रियोल। फिर आप जो हमारा बॉडी है यानी मिडिल वाला पार्ट है उसके लास्ट में जब आप आओगे तो ऐसे कुछ ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं आपका रिंग फेंट्रियोल। बस नाम का फेंट्रियोल है, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, समझ में आया। ये चीज देखने को आपको मिलेंगी। सबसे बड़ी बात क्या देखने को मिलेगा, आपका जो प्रोक्सिमल फेंट्रियोल है और उसके बाद, ठीक है, चलो रिंग फेंट्रियोल हो गया। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या होगा कि एक बहुत सी पतली सी लेयर दिखेगा, ये तुम्हें क्या, ये ग्रीन कलर का है, जो तुम्हें ना दिख रहा हो तो भी समझ लेना ग्रीन कलर की है, ठीक है ना। चलो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये होता थिन लेयर ऑफ फाइटोप्लाज्म, ठीक है। ये, अरे यार कहाँ गया, ठीक है। आप यहाँ पे देखो कि ऐसे कुछ होगा, थिन लेयर ऑफ फाइटोप्लाज्म, क्या, इसे हम बोलेंगे थिन लेयर ऑफ फाइटोप्लाज्म, थिन लेयर ऑफ फाइटोप्लाज्म। ये जो फाइटोप्लाज्म है यहाँ पे बहुत कम बचा हुआ है, यानी बहुत सी पतली सी लेयर है, बहुत पतली सी एक लेयर है, और उस पतली सी लेयर को हम बोलते हैं मैनचेट, क्या, क्या बोलते हैं हम आपका मैनचेट, ठीक है। चलिए अब देखो क्या होगा कि अब आपको पता है कि स्पर्म के मूवमेंट के लिए, मोटिलिटी के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी के लिए, और एनर्जी के लिए क्या आएगा, एक ही होता है, तू ही सहारा, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया हमारा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे हम बताते हैं, ठीक है, कुछ ऐसी एक पतली सी लेयर होगी, ठीक है। चलिए ये जो आप लेयर देख रहे हो इनमें बीच सब हर जगह क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ठीक है। एक बेल्ट सी है, उस बेल्ट में क्या प्रेजेंट है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये जो आप बेल्ट जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, क्या, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं नेबेनकर्न, क्या, नेबेनकर्न, नेबेनकर्न, ठीक है। ये नेबेनकर्न में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है, क्या, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट, ठीक है। चलिए प्लस, और ये है प्लस एंटी मतलब प्रेजेंट है, ठीक है ना, शॉर्ट। देखो प्रोक्सिमल, अब ये इतनी बात समझ में आई। फिर एक बात और रखो, यहाँ से क्या होगा, कुछ फिलामेंट जाएंगे, उस फिलामेंट का नाम है आपका, कहाँ गया, एक्सियल फिलामेंट, क्या, अरे यार चलो,
यहाँ से ऐसी बहुत सी पतली सी एक फिलामेंट निकलेगी। क्या? फिलामेंट। ये फिलामेंट को बोलते हैं हम थिक फिलामेंट बोल दो या एक्जियल फिलामेंट। ठीक है, जो क्या बनाएंगी? एक्जियल फिलामेंट। इट फॉर्म क्या बनाती है? टेल। समझ में आया कि नहीं आया? चलो, ये पूरा क्या बना देगी? आपका टेल। अब हम यहाँ पे एक एक चीज देखेंगे। इतनी बातें तो समझ में आ गई, यहाँ पे अभी कोई चीजें समझाने लायक नहीं है। देखो, एक चीज है, प्रोक्सिमल वेंट्रियोल का काम क्या होता है। देखो, आगे चल के जब हम आपको पढ़ाएंगे तो ये बोलेंगे जो हमारे पास ओबम होता है, ठीक है, स्पर्म में क्या होता है? वेंट्रियोल तो प्रेजेंट है, ओबम में वेंट्रियोल नहीं होता। अब आपको थोड़ा बहुत याद हो तो अच्छी बात है, ना याद हो तो फिर तो हम बताएंगे ही। जो हमारा वेंट्रियोल होता है, वेंट्रियोल किसमें हेल्प करता है? स्पाइंडल फाइबर फॉर्मेशन में। जब स्पाइंडल फॉर्मेशन होगा तभी तो क्या होगा? सेल डिवीजन होगा। तो अब बताओ, क्या हमारे स्पर्म में तो प्रोक्सिमल वेंट्रियोल है, पर ओबम के पास वेंट्रियोल नहीं होता, तो ये क्या करेगा? सेल डिवीजन कराएगा। किसमें? ओबम में। कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल। हेल्प इन सेल डिवीजन इन फर्टिलाइज्ड ओबम। ठीक है, फर्टिलाइज ओबम बोल दो, या एक में क्या करेगा? ये सेल डिवीजन कराएगा। कैसे? बाय फॉर्मिंग स्पाइंडल फाइबर। ठीक है, डिजिटल वेंट्रियोल देखो, तुम्हें इसका फंक्शन यहीं पे दिख जाएगा। ये आगे चल के किससे जुड़ गया है? एक थिक फिलामेंट बना रहा है, तो आप बोल दोगे इट फॉर्म इट फॉर्म थिक फिलामेंट। ठीक है, थिक फिलामेंट बनाएगा। या डायरेक्टली बोल सकते हो थिक फिलामेंट ना बना के ये क्या बनाएगा? टेल ऑफ स्पर्म। टेल ऑफ स्पर्म। ठीक है, नेबेनकर्न यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ताकि मोटिलिटी क्या? मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। स्पर्म का क्या हो सके? मूवमेंट कर सके। मोटिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट। ठीक है, रिंग वेंट्रियोल का फंक्शन अभी तक नहीं पता है, तुम्हें वैज्ञानिक बनना है तो तुम बन लो। अननोन फंक्शन। ठीक है, इसको जेनफंग रिंग भी बोला जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उतना कोई नहीं पूछेगा, एनसीईआरटी में नहीं है मतलब वो उसके बारे में नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ। छापो। ठीक है, चलो, हो गया। अब देखो, ये जो हमारा एक्रोजोम है, यानी ये वाला पोर्शन, ये जो लिक्विड है इसको बोलते हैं हम आपका स्पर्मलाइफिन। क्या? इन तीनों को मिला, सॉरी, ये जो एक्रोजोम है, एक्रोजोम के अंदर एक क्या होता है? लाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है। क्या? एक्रोसोम कंटेन लाइटिक एंजाइम। लाइटिक एंजाइम। ठीक है, लाइटिक का मतलब ये होता है तोड़ने वाला। ठीक है, चलो, लाइटिक एंजाइम जिसका नाम है आपका स्पर्मलाइफिन। स्पर्म लाइफिन। ठीक है, ये जो स्पर्म लाइफिन होते हैं, ये तीन टाइप के होते हैं। क्या? तीन टाइप के होते हैं। एक होता है सीपीई, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ठीक है, अब ये फुल फॉर्म की जरूरत नहीं है, हम बताएंगे जब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। दूसरा होगा आपका एक्रोफिन। क्या? एक्रोफिन, ये इसी को बोलते हैं जोना लाइफिन। क्या? जोना लाइफिन।
तीसरा होगा आपका जो थर्ड एंजाइम इसको बोलेंगे हाइलोरिनीडेज। ठीक है, ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछे तो बताओगे जो स्पर्म होता है, स्पर्म के क्या होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। एक हेड हो गया, दूसरा बॉडी या मिडिल पोर्शन और तीसरा होता है टेल। इन तीनों में सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन जो होता है उसे बोलते हैं हम आपका टेल। ठीक है, पूंछ। जो हमारा हेड वाला पोर्शन होता है, हेड वाले का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसमें क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम आपका एक्रोजोम। वो एक्रोजोम कुछ लाइटिक एंजाइम रखे रहता है, लाइटिक एंजाइम यानी तोड़ने वाला एंजाइम, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मलाइफिन। ये स्पर्मलाइफिन तीन टाइप के होते हैं। एक होता है आपका सीपीई यानी कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, दूसरा होता है एक्रोफिन या जोनालाइफिन और तीसरा होता है हाइलोरिनेटेज। ठीक है, फिर आपका ये जो पूरा हेड है, हेड को क्या कवर करके रखती है, एक लेयर रखती है जिसको बोलते हैं गैलिया कैपिटिव। ठीक है, गैलिया कैपिटिव कवर करके रखी है, पर कहाँ तक करती है, सिर्फ और सिर्फ हेड वाले रीजन को। इसमें न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के पास क्या होता है, क्रोमोजोम हो गया यानी क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन के साथ क्या कंडेंस रहता है, क्या ऐड रहता है, बेसिक प्रोटीन प्रोटामाइन। ठीक है, नॉर्मली सेल में क्या होता है, हिस्टामाइन यानी जो एफडी प्रोटीन। ठीक है, टेल वाले रीजन में देखेंगे तो ये क्या होता है आपका प्रोक्सिमल वेंट्रियोल सबसे पहले प्रेजेंट होगा। प्रोक्सिमल वेंट्रियोल का काम ये होता है कि भाई जब आपको पता है कि सेल डिवीजन करवाना है हमें, प्रोक्सिमल वेंट्रियोल का काम क्या होगा, सेल डिवीजन कराएगा। अब आपको पता है जो हमारे पास ओबम है, ठीक है, जब इसका फर्टिलाइजेशन होगा स्पर्म और ओबम का, तो आगे चल के सेल डिवीजन, जाइगोट तो तभी बनेगा जब सेल डिवीजन होगा। तो सेल डिवीजन बनने के लिए तो फेंट्रियोल चाहिए, और ओवम के पास फेंट्रियोल होता नहीं है। तो हमारा फेंट्रियोल यानी स्पर्म का फेंट्रियोल जिसका नाम है प्रोक्सिमल फेंट्रियोल, ये क्या कराएगा, स्पेंडल फाइबर बनवाएगा जिससे सेल डिवीजन होके आगे होगा। ठीक है, तब जाके जाइगोट बनेगा, दो स्टेज, 4, 8, 16, 32 ये सब चल के बनेंगे और फ्यूटस यानी बच्चे का निर्माण होगा। फिर दूसरा होता है डिस्टल वेंट्रियोल। डिस्टल वेंट्रियोल का काम क्या होता है, ये एक बनाएगा, टेल बनाता है। किसका बनाएगा, स्पर्म का टेल बनाएगा, यानी जो एक्सोनीमा है यानी थिक फिलामेंट है वो बनाएगा। ठीक है, फिर आपको पता है कि इंसान हो चाहे स्पर्म हो, दोनों को चलने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की। और एनर्जी कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया की। और वो जो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे प्रेजेंट होता है, एक बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर में, यानी एक बोल सकते हो कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं नेबेनकर्न। ठीक है, फिर होता है तीसरा होता है रिंग वेंट्रियोल। रिंग वेंट्रियोल का फंक्शन अभी तक नहीं पता है। ठीक है, चलें तो ये सब हो गया। और जो आपका टेल है, टेल वाले में एक क्या होती है, पतली सी किसकी लेयर होती है, बोल सकते हो फाइटोप्लाज्म की, उसको बोलते हैं मैनचेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, छापो। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ से खत्म। ठीक है, अब आएगा हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।